ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। मैं ऐसे बड़े क्लेम्स करता तो नहीं हूँ, बट ये वीडियो सच में उतना पावरफुल है। क्यों तुम्हें मुझे सुनना चाहिए? वेल 14 मई को मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 1.5 महीने हुए हैं लगभग, एंड ऑलरेडी इस चैनल से मैंने 12-13 हज़ार रुपये कमा लिए हैं। तुम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो जिसने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड 1.5 महीने बाद ही वो पैसे कमा रहा हो। और मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। पिछले 2-3 सालों में मैंने 25-26 लाख रुपए कमाए इंटरनेट से। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। पहले मैं बहुत ज़्यादा शाई था, नर्ड था बिल्कुल, बगल की दुकान पे नहीं जा पाता था, बट मैंने खुद को पूरा बदल दिया है। अब मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, लड़कियों से जाके बात कर सकता हूँ, नंबर ले सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, एंड ऐसे वीडियो पे बात कर पा रहा हूँ। भाई मेरा एक स्कूल है, इसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ पर्सनली कैसे तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बढ़िया वायरल हो सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो तुम वो जाके चेक कर सकते हो। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बट मैंने खुद को एजुकेट किया एंड वो अब बिल्कुल ज़्यादा लविंग हो चुकी हैं। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं मतलब हर चीज़ को लर्न करता रहता हूँ। ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मैंने खुद को इम्प्रूव ना किया हो। पिछले 28 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन इम्प्रेशन आया है। ये दिमाग में रखो कि 1.5 महीने पहले ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था एंड पिछले 28 दिन में 1 मिलियन इम्प्रेशन। इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, मेरे 8 दिन हुआ है उस पर कंसिस्टेंटली अच्छे से काम करते हुए, एंड ऑलरेडी 50,000 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं मेरी रील्स पे। सो आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू वांट। एक 16-17 साल 18 साल का लड़का जो कुछ भी चाहता है मेरे पास वो लगभग लगभग है। मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड हैं, एंड फेमस और पैसा अगले 6 महीने में आने ही वाला है। तो इस वीडियो को पूरी फुल स्क्रीन पे कर लो, कमेंट सेक्शन इधर उधर स्क्रॉल करना बंद कर दो एंड पूरा फोकस करो, पेन एंड पेपर उठाओ एंड अब स्टार्ट करते हैं। हाउ टू एक्चुअली गेट रिच, अमीर कैसे बने, अंधा पैसा कैसे छाप दें, ये इस वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें जाननी पड़ेगी वो है वर्क कैसे करें। तुम्हें आता ही नहीं, तुम प्रोकास्टिनेट करते हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई भी गोल तुम अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें सीखनी वो ये है कि काम कैसे करें। तो एक पेन एंड पेपर उठाओ, 1 महीने का, 3 महीने का एंड 6 महीने का अपने हिसाब से रियलिस्टिक गोल लिखो। बहुत ज़्यादा आसान भी मत लिखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल मत लिखना। ऐसा ही लिखना कि जो तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ा मुश्किल तो है बट मैं कर लूँगा। फिर उस पहले मंथ के गोल को तोड़ दो, हफ्तों में तोड़ दो, वीक्स में, देन उसको डेज में तोड़ दो। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मार्च में मैंने गोल लिया था कि 31 लॉन्ग वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, मतलब 1 लॉन्ग वीडियो पर डे, जो कि मेरा अभी भी गोल है। डेली एक वीडियो इस चैनल पे आती है, तो जिसका मतलब हुआ हर हफ्ते 7 वीडियोस, हर दिन एक वीडियो। मैंने गोल अपने तोड़ दिए। बट हुआ क्या, मेरे दोस्त आ गए थे, यहाँ रहने लगे थे मेरे साथ, तो उस वजह से काम नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी बकचोदी हुई, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हुई, लड़कियों का चक्कर, ये वो, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ बड़ी खुजली हो रही है। तो अब 26 मार्च आ चुका था एंड सिर्फ 14 वीडियोस अपलोड हुई थी। लाइक फक, मैं 16-17 वीडियोस से पीछे चल रहा था। तो उस दिन मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब से डेली 2 वीडियोस अपलोड करूँगा, एंड लगातार 8-9 दिन 2 वीडियोस अपलोड करी, 18 वीडियोस और अपलोड हुई, एंड फाइनली मेरा गोल कंप्लीट हुआ 5 अप्रैल को। तो ये तुमको सीखना पड़ेगा भाई, और ये चेंज तुमको लाना पड़ेगा। जो भी तुमने गोल लिखा वो रियलिस्टिक है तुम्हारे हिसाब से, तुम केपेबल हो उसको अचीव करने में, बट तुम अभी बहुत बड़े फकअप हो, तुम प्रोकास्टिनेट करते हो, तुम उतने प्रोडक्टिव नहीं हो, एंड इट्स ओके। ये एक स्किल है, धीरे धीरे तुम डेवलप करोगे। तो अभी तुमको क्या करना है, जो तुमने गोल लिखा है तुमको उसको कंप्लीट करना है। चाहे तुम इस वीक का गोल इस वीक ना कंप्लीट करो, अगले वीक के 2-3 दिन लग जाए, बट तुम वो कंप्लीट करो। होता क्या है कि तुम गोल लिखते हो, कंप्लीट नहीं होता है, फिर नेक्स्ट वीक का गोल लिखते हो, कंप्लीट नहीं होता है। तो इससे तुम अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि मैं जो कहता हूँ कर ही नहीं पाता। ये नहीं बताना है तुमको। आज का गोल, चाहे आज तुमने 70% किया, 20% किया, अगले दिन तक जाते जाते कैसे कैसे उसको कंप्लीट कर लेना है। अपने दिमाग को ये बताना है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। भले एक दिन लेट हो जाए, 4 दिन लेट हो जाए, पर इस महीने का भी गोल मैं कंप्लीट करूँगा। ये तुमको अपनी आइडेंटिटी इस हिसाब से डेवलप करनी, इस हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करना है। एंड सिर्फ ये एक चेंज करने से मेरे सारे गोल्स अपने आप कंप्लीट होने लगे। 5 अप्रैल को मैंने मार्च के गोल्स कंप्लीट किए। अब अप्रैल में खुद बचे हैं सिर्फ 25 दिन, तो मैंने उस दिन गोल सेट किया अप्रैल का कि 25 वीडियोस, कि भाई इतनी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर दी एंड मैं डिजर्व करता हूँ ये ब्रेक। अगर मैं अप्रैल में भी 30 दिन करता तो मुझे फिर से कुछ दिन ऐसे आते जिस दिन 2 वीडियोस अपलोड करनी पड़ती, बट मैंने कहा चलो 25 करते हैं। मैंने अप्रैल का गोल कंप्लीट किया। देन आता है मई, उसमें मैंने कुछ तगड़े गोल सेट किए, बट दिक्कत क्या हुई कि चैनल बैन हो गया मेरा पिछला वाला। सो मैं तो पूरा फकअप हो गया इधर उधर ले दे के। लेकिन उसके बाद मैं गया था सिक्किम वाली ट्रिप पे, उस ट्रिप से आया मैं 2 को एंड बहुत थका हुआ था। 3 जून को मैंने स्टार्ट किया इस चैनल पे वापस से अच्छे से वीडियोस अपलोड करना, ठीक है। तो 3 जून से लेके लास्ट 30 जून तक मेरे पास बचे थे 28 दिन। मैंने गोल बनाया 28 वीडियोस हम अपलोड करेंगे, 1 वीडियो पर डे, एंड 28 में से 27 वीडियोस मैंने अपलोड करी। एक दिन नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर था वो काफ़ी फकअप कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं थी, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उस दिन भी तैयार था, बट उस दिन अपलोड नहीं हो पाया।
तो देख रहे हो किस लेवल का डिसिप्लिन हूँ, किस लेवल का मैं वर्क कर रहा हूँ, किस लेवल के मैं रिजल्ट ला रहा हूँ। तुमको यहाँ पे एक मेन बात नोट करनी पड़ेगी, यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना मेरा मेन वर्क है, वो मैं कर रहा हूँ लगभग लगभग। बट उसके अलावा भी गोल्स रहते हैं, जैसे कि रीड बुक्स, उसमें मैं अभी भी सुधार नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अपना फ्रेंड बनता हूँ, अपना फ़ैन बनता हूँ, सपोर्टर बनता हूँ। हमारे दुनिया में ऑलरेडी कितने सारे दुश्मन हैं, कितने रिश्तेदार दोस्त सब नफरत कर रहे हैं, जल रहे हैं। तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं एक चीज़, एक बदलाव, कि हम खुद के दुश्मन ना बने। हम नेगेटिव ना बोलें कि फक भाई तू लूज़र है, तू लौड़ा है, तू ये है वो है। नहीं, तुम खुद के सपोर्टर बनो कि हाँ भाई तू ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, तू झांट कुछ नहीं करता था बट तूने अब गोल लिखा एंड 20% अचीव किया भाई। सपोर्ट करो खुद को, बोलो ठीक है तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तो अपने बाकी दोस्तों से, बाकी क्लासमेट से बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इस तरीके से तो इम्प्रूव करोगे। कभी भी खुद को हेट मत करो, खुद को निगेटिव मत बोलो, क्रिटिसाइज मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, अपने आप को अपलिफ्ट करो। अब सेकंड पॉइंट है एलिमिनेट करो। अगर तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तुम उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो तुमको फिगर आउट करनी पड़ेंगी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो तुमको तुम्हारे गोल्स में सपोर्ट नहीं करी, उनको अपनी लाइफ से निकाल दो। या फिर इवन सेक्रीफाइस करो, मूवीज़ वगैरह जो है तुमको सपोर्ट नहीं कर रही हैं तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने में, बिजनेस में अच्छा, तो उनको निकालो। भाई पर्सनली मैंने पता है क्या क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने लिस्ट बनाई है, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। मैंने मूवीज़ देखना छोड़ा है, सीरीज़ देखना छोड़ा है, जबकि मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब देखना छोड़ा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो बताया अभी, मार्च में उन्होंने फकअप कर दिया था मेरे गोल का, तो उनको छोड़ना पड़ा, अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना। बाहर जाना मैंने छोड़ रखा है। चेस मुझे बहुत पसंद है, चेस खेलता हूँ, तो वो छोड़ रखा है। सोशल मीडिया की जो एडिक्शन थी, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम जाता था, मैंने वो सब डिलीट कर रखा है। एंड मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें एलिमिनेट करी हैं, सेक्रीफाइस करी हैं, ताकि मैं ये कर सकूँ जो मेरा मेन काम है। तो इस तरीके से तुमको डेली, वीकली या मंथली तुमको बैठना है पेन एंड पेपर लेके, एंड सोचना है कि ओके, कुछ मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हुए, या इवन सारे गोल कंप्लीट हो जाए, फिर भी सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मैं उसको निकाल दूँ अपनी लाइफ से तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। डेली कर सकते हो तो अच्छा है, वीकली कर सकते हो तो अच्छा है, मंथली कर सकते हो तो भी ठीक ही है। बट आई थिंक मैं डेली या वीकली कर ही लेता हूँ 4-5 दिन में, कि क्या डिस्टर्ब कर रहा है मुझे मेरे गोल्स अचीव करने से, एंड मैं उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता हूँ। जैसे कि अभी, इवन अभी ऐसा नहीं कि मैंने सब एलिमिनेट कर दिया, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, सारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं। मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि मुझे एलिमिनेट करना है इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम पहले डिलीट कर दिया था, मैं बहुत एडिक्ट था, बट फिलहाल इंस्टॉल किया है, क्योंकि एडिटर वहाँ पे रील्स अपलोड करता है, वो सब चेक करना पड़ता है, स्टोरीज अपलोड करनी पड़ती है, तुम अगर मैसेज करोगे तो तुमको रिप्लाई देना पड़ता है। तो उस वजह से मैं रील्स स्क्रॉल करने लग गया हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम का मेरे साथ यही है, सबके साथ यही है, अगर तुम डिलीट रखोगे तो ही तुम सेफ हो, अगर वो फ़ोन में है तो तुम एडिक्ट हो जाओगे, तुम जाओगे भाई, वो इतना बढ़िया बनाया ही गया है कि हम जाएंगे स्क्रॉल करने, तो मैं स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। अगर आग के साथ खेलोगे तो जलोगे ही ना। तो कॉमन सेंस, तो इंस्टाग्राम मुझे कंट्रोल लाना है। एंड मैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस पे जो भी कमेंट्स आते हैं सब पे रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे पास 10 से 20 मैसेज आते हैं डेली, उन पे रिप्लाई करता हूँ। तो ये दोनों कमेंट्स और रिप्लाईज ले दे के घंटा 1.5 घंटा मेरा चला ही जाता होगा भाई। उसके बाद गर्लफ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा टाइम उसको दे रहा हूँ, तो उसको कम करना पड़ेगा, ताकि मैं अपना वर्क कर सकूँ, ये अगले 6 महीने बिल्कुल यूट्यूब कॉन्कर कर जाऊँ। भाई आज के ज़माने में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, हमारे पापा लोग के ज़माने में नहीं था, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, ना इंटरनेट था, ना घंटा, कुछ नहीं था। आज तुम देख रहे हो मिलियनर्स बन रहे हैं 3 साल 5 साल में, पापा लोग के ज़माने में 10 साल 15 साल 20 साल लगता था। पर दिक्कत ये है कि ये चीज़ें आसान हुई हैं तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गई हैं। तो इसलिए तुमको नोट करना पड़ेगा क्या तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या रोक रहा है, एंड एलिमिनेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी बहुत सी चीज़ें जो तुमको पसंद हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पैसा कमाओ। पैसा कमाओ, अमीर बनो। ये सिर्फ बिजनेस से होगा, कॉमन सेंस है। बिजनेस में क्या होता है, या तो तुम प्रोडक्ट्स बेच सकते हो या तो सर्विसेज बेच सकते हो। अब बेचने के लिए तुमको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। मार्केटिंग 4 तरीके से की जाती है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, एड्स के थ्रू, आउटरीच के थ्रू, एंड अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। कंटेंट क्रिएशन मतलब तुम वीडियोस बना सकते हो, जैसे कोई भी यूट्यूबर ले लो, वो वीडियोस बनाता है, तुमको सिखाता है, फिर बोलता है कि मेरा कोर्स है, बाई करो। तो उसका प्रोडक्ट, उसका वो कोर्स है, एंड उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहा है, वीडियोस के थ्रू। अगर वो वीडियोस बनाना छोड़ दे तो कोई उसका कोर्स खरीदेगा नहीं। तो उसका प्रोडक्ट है, वो मार्केटिंग कर रहा है कंटेंट के थ्रू। ये सबसे बेस्ट तरीका है, फ्री है, एंड इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दूसरा है एड्स। एड्स जो तुम देखते हो यूट्यूब पे, जैसे मेक मनी वाली वीडियोस देख रहे हो, तो उस पर देव गांधी करके एक बंदा है, वो आ जाता है, और सारे बिजनेस वाले लोग आते हैं, बोलते हैं मेरी वर्कशॉप है, ये है वो है। वहाँ ले जाके वो सेमिनार, वेबिनार, कोर्स, ये सारी चीज़ें तुमको सेल करेंगे। अंकुर वारिकू का तुमने देखा ही होगा, एड्स बहुत ज़्यादा उनकी आती हैं, तो वो एड्स से सेल करना चाहते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट हो गया भाई। अब टीवी पे ऐड आती है तो वो लोग भी अपना प्रोडक्ट ऐड से सेल करें। तीसरा है आउटरीच। आउटरीच में क्या होता है
कि तुम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो एंड देन तुम लोगों को मैसेज करते हो डेली 10 20 50 100 या टीम हायर करते हो, हज़ारों मैसेजेस कर रहे हो, मैसेज कर करके उनको बता रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, जिसमें बहुत कम रिप्लाईज आते हैं, बट जो अच्छे से करता है उसको ऑब्वियसली मिलता है, बट उसको लेवरेज नहीं किया जा सकता, उसको लंबे लेवल पे स्केल नहीं किया जा सकता। चौथा है अफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि यूट्यूबर्स की डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम देखते हो कि वो बोलते हैं कि अगर आपको ये माइक ख़रीदना है, ये गैजेट ख़रीदना है या कुछ भी ख़रीदना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से अगर जाके ख़रीदोगे अमेज़ोन से या कहीं से भी, उस लिंक को क्लिक करने के बाद तो उस यूट्यूबर को 5% 10% कमीशन मिलेगा। तो वो जो प्रोडक्ट है वो अफिलिएट मार्केटिंग से भी अपनी सेल्स ला रहा है। अगर वो अमेज़ोन पे बस पड़ा रहता तो कोई शायद ना खरीदता, बट वो उन्होंने ऐसा बनाया कि आप हमारे अफिलिएट बन सकते हो और यहाँ से आप एक लिंक जनरेट कर सकते हो और आप सेल कर सकते हो, हम आपको 5% 10% कमीशन देंगे। तो कंपनी को सेल्स मिल रही है एंड वो 5-10% बस कमीशन दे रहे हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग से भी तुम सेल्स कर सकते हो। अब आउटरीच में बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी है तो वो मैं करता नहीं, झाट किसी को मैसेज करने जाओगे रिप्लाई उप्लाई आएगा नहीं, तो वो तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। दूसरा हो गया अफिलिएट मार्केटिंग, कोई मतलब नहीं है, वो भी बकवास ही है। तीसरा हो गया एड्स, एड्स चला सकते हो, बट अभी तुम काफ़ी यंग हो गए तो तुम्हारे पास उतना बजट नहीं होगा एड चलाने का, कोई भी तुम प्रोडक्ट कल को क्रिएट करते हो तो। प्लस एलेक्स हरमोजी, ईमान गाजी, चार्ली मॉर्गन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जिनकी नेटवर्थ $200 मिलियन, $20 मिलियन, $50 मिलियन है, वो पहले एड्स पे डिपेंड थे बट उन्होंने छोड़ दिया। एलेक्स हरमोजी को अगर तुम नहीं जानते सर्च कर लो एलेक्स हरमोजी, तो उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि वो $2 मिलियन हर महीने खर्च करते थे ताकि उनको सेल्स मिले, बट जब से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है वो $80,000, $2 मिलियन और $80,000 में बहुत फ़र्क है। बस उतना उनको खर्च करना रहता है वीडियो एडिटर्स पे, कंटेंट टीम जो होती है पूरी, और एडिटिंग फलाना ढिमका सारा पूरा कंटेंट उनका बनाना, हर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, उसमें बस $80,000 और महीने का खर्च कर रहे हैं एंड उनको सेम रिजल्ट मिल रहा है या उससे ज़्यादा भी। तो एड्स का कोई उतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम 5 लाख रुपए कमाओगे तो वो 5 लाख प्रॉफिट नहीं होगा, 2.5-3 लाख का तो तुमने ऐड ही चलाया, तो उसका क्या मतलब। सबसे बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैं कर रहा हूँ, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ आज के टाइम पे। अगर तुम कंटेंट नहीं बना रहे हो तो तुम बिल्कुल चूतिया हो। दो तरीके के तुम कंटेंट बना सकते हो। पहले इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। पहला जो तुम कंटेंट बना सकते हो वो बोलने वाला, ऐसे बकबक करने वाला, माइक पे एजुकेट कर सकते हो, ये पहला कंटेंट है। दूसरा तरीके के जो कंटेंट है उसमें तुम अपना बिना चेहरा दिखाए भी बना सकते हो, जैसे कि ये। That's all you do is complain about your circumstances. You say you want change, but you don't want to change. You want change to happen to you. You're entitled. We all know. अब बात कर लेते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी दो तरीके से तुम कर सकते हो। पहला, मेरे तरह चेहरा दिखा के मर्द बन के सामने आके बोल सकते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स भाई कितने वॉर्स में लड़े, कितने जाने जानवर, हाथी, जंगली हाथी, शेर, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने क्या क्या बड़ा कारनामा किया, तुम्हारी गांड फट रही है कैमरे के सामने आके बोलने में। एक बार शीशे में जाके देखो खुद को कि मेरी गांड फटती है कैमरे के सामने बैठ के बोलने में, शर्म करो। तो पहला तरीका है तुम इस तरीके की वीडियोस बना सकते हो, बट अगर तुम्हें दिक्कत है बहुत ज़्यादा ही तो दूसरी तरीके की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें चेहरा नहीं दिखता, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तो तुम उस तरीके की वीडियोस बना सकते हो। एंड अगर तुम डेली एक कंटेंट अपलोड करने लग जा रहे हो एंड खुद को एजुकेट कर रहे हो, है ना, टाइम जो है 2 से 3 घंटे तुम एजुकेट कर रहे हो, 5 से 6 घंटे तुम वर्क कर रहे हो अपने इस बिजनेस पे, सिर्फ 6 महीने अगर तुम ये कर लेते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, पूरी डेडिकेशंस के साथ, तो उसके बाद तुम्हें पूरी ज़िंदगी में कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही भाई। यूट्यूब वीडियोस में मैं कितना ही सिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना स्कूल लॉन्च किया जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बढ़िया व्यूज़ ला सकते हो, अपना प्रोडक्ट बना सकते हो अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, एंड सेल्स ला सकते हो, पैसे कमा सकते हो। मैं लिटरली यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, सो जाता हूँ एंड सुबह देखता हूँ पैसा आया रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक